Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने से बाज नहीं आता और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। इस बार पाकिस्तान के साथ तुर्की भी था, जिसको भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया के सामने करारा जवाब दिया है, कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने यहां तक कह दिया कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल बिल्कुल ना दें। साथ ही ये भी कहा गया कि आप दुनिया के सामने एक गलत छवि भारत की बनाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही ये भी बता दिया और याद दिला दिया कि जिनके हाथ खुद खून से रंगे हों वो दूसरों को मानवाधिकार ना समझाएं। एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या है मुद्दा, क्या क्या कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। इंडिया फ्लैग्स पाकिस्तान रेड्स एट यूएन आफ्टर दे ब्रिंग अप कश्मीर इशू। अब कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे तो आप सुनेंगे ही। सो भारत ने स्लैम किया, यानी मतलब एक कह सकते हैं फटकार लगाई है दोनों को ही, पाकिस्तान और तुर्की को, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में उठाया। ये उसके बाद हुआ जब इस्लामाबाद और अंकारा यानी तुर्की ने दोनों ने ही मन चाहे मनगढ़ंत कमेंट्स करने शुरू कर दी कश्मीर के बारे में एट दिस इंटरनेशनल फोरम। और जहां पर इंडिया की तरफ से अब भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि डू नॉट इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल मैटर्स। हमारे आंतरिक मुद्दों में आप बिल्कुल भी दखल ना दें। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक हाई लेवल सेगमेंट में ऑफ द 55th रेगुलर सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने खेद जताया कि किस तरह से तुर्की और पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, और ये भी कहा कि भाई आपको हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देने से बचना चाहिए, फ्यूचर में आप बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस काउंसिल का मिसयूज किया जा रहा है इन देशों के द्वारा झूठे आरोप लगाने के लिए भारत के अगेंस्ट, या झूठे एलिगेशंस लगाने के लिए भारत के अगेंस्ट। एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया, कौन से मुद्दे यहाँ पर हाईलाइट किए गए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, शुरुआत करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एनरोल कीजिए और ये कोड यूज कीजिए ताकि आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल जाए आपके सब्सक्रिप्शन में, प्लस मेरी गाइडेंस भी मिल जाए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको बहुत बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको वन ऑन मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, वाईफाई लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। क्लासेस हमारी 4 मार्च से शुरू हो रही हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इसके साथ साथ प्रीलिम्स 2024 के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक का कैप्सूल कोर्स, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा विवेक सिंह सर के द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही मॉड्यूल ऑफलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ स्टैटिक करंट के साथ आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे भी कराया जाएगा और पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, या फिर राजेंद्र नगर करोल बाग जो सेंटर है हमारा उसको विजिट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के केस में आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जब पाकिस्तान ने मेंशन किया जम्मू कश्मीर के बारे में, तो हमने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया। मतलब भारत की तरफ से 3 स्पष्ट कड़ी आलोचनाएं कह सकते हैं, 3 चीजें हैं जिनको हाईलाइट किया गया पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले तो ये कहा गया भारत के द्वारा, देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसको हमसे दूर कोई नहीं कर सकता। और जो भी सरकार हमारी कर रही है, जो भी संवैधानिक मेजर सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अच्छी गवर्नेंस के लिए, ये हम कर रहे हैं और ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, तो आप बिल्कुल भी इसमें दखल ना दें, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारी जो सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं अनुपमा सिंह, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा देश जो खुद सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन, मतलब लोगों को के उत्पीड़न को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है अपनी ही माइनॉरिटीज में, जो उनके अल्पसंख्यक हैं उन पर, और जहां पर ह्यूमन राइट्स की हालत बेहद खराब है, वो भारत पर कमेंट कर रहा है। भारत वो देश जो कि एक बहुत बड़ी छलांग लगा चुका है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रूप में, सोशल जस्टिस के रूप में, तो ना केवल ये आयरॉनिकल है बल्कि ये बिल्कुल दुस्साहसजनक बात है। ये दुस्साहस है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने हाईलाइट किया अगस्त 2023 का एक ऐसा इंसिडेंट जो काफी भयावह इंसिडेंट था, जहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके 19 चर्चेस को जला दिया गया था, 89 क्रिश्चियन हाउसेस को भी जला दिया गया था, मतलब तहस नहस कर दिया गया था। और ये इंसिडेंट हुआ था जारनवाला में, पाकिस्तान में। तो उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स की बात हमारे साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए।
इसके साथ साथ तीसरा जो बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि ऐसा देश जो ना केवल पनाह देता है, होस्ट करता है, बल्कि सेलिब्रेट करता है यूएनएससी सैंक्शन टेररिस्ट को, वो भारत पर कमेंट कर रहा है। तो प्लीज आप ये कमेंट बिल्कुल भारत पर मत कीजिए। हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, जो प्लूरिस्टिक ईथोस हैं, जिस तरह से हम एक विविधता से भरा देश है, जिस तरह से सभी लोग यहाँ पर सौहार्द के साथ रहते हैं, हम एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड के लिए। तो आप तो बिल्कुल भी इस तरह की बात मत कीजिए। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सही और कड़ी फटकार यहाँ पर पाकिस्तान को लग गई है। ये मैं आपको बता दूं कि जो सेशन चल रहा है यूएनएचआरसी का, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन का, इसकी शुरुआत 26 फरवरी को हुई थी और ये 5 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ब्रॉडर डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स का हिस्सा है दोनों ही राष्ट्रों में। इससे पहले अगस्त में भारत ने स्ट्रेस किया था, मतलब भारत ने, हम कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि एक आवश्यकता है एक ऐसे एनवायरनमेंट की जो फ्री हो टेरर से और हॉस्टिलिटी से, ताकि दोनों देशों के बीच में थोड़े नॉर्मल टाइज बन सके, ताकि शांति से दोनों देश रह सके, हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रह सके। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान इसके लिए रेडी है एज ऑफ नाउ। यहाँ पर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने भी एक्सप्रेस किया था डिजायर फॉर नॉर्मल नेबरली रिलेशंस, कि जैसे आम पड़ोसियों के साथ संबंध होते हैं वैसे ही यहाँ पर हो, और साथ के साथ कंडीशन रखी थी कि भाई हम बिल्कुल टेररिज्म फ्री एनवायरनमेंट चाहते हैं, एटमॉस्फेयर चाहते हैं, तभी ये संबंध आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये संबंध बेहतर हो सकते हैं, जिसकी तरफ तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान जाने का प्रयास कर रहा है। चलिए लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स नाउ। यूएनएचआरसी के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका मिशन है प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को अक्रॉस द ग्लोब। काउंसिल में 47 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टर्म के लिए ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 15 मार्च 2006 में, और इसने रिप्लेस कर दिया था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। ना ये जो काउंसिल है इन्वेस्टिगेट करती है जो भी आरोप होते हैं ब्रीच के ह्यूमन राइट्स की इन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। इसके अलावा जो भी थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करती है, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, विमेन्स राइट्स, LGBTQ राइट्स, और जो भी राइट्स हैं रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज की, तो इन सब मुद्दों को भी ये एड्रेस करती है। जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो इलेक्ट करते हैं इन 47 मेंबर्स को, जो कि ऑक्यूपाई करते हैं 47 सीट्स को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और हर सदस्य 3 साल के लिए चुना जाता है, और कोई भी मेंबर्स जो है वो एक सीट को 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा नहीं ऑक्यूपाई कर सकता। ठीक है, जो सीटों का बंटवारा है वो रीजनल ग्रुप्स के आधार पर किया गया है, जैसे 13 सीट्स अफ्रीका को दी गई है, 13 फॉर एशिया, 6 फॉर ईस्टर्न यूरोप, 8 फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज, उसके अलावा 7 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा भी यहाँ पर किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के फीचर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ दोस्तों। अभी जाइए हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में भी सेंटर खुल चुका है। विजिट कीजिए सेंटर्स और अपनी तैयारी को और सही डायरेक्शन में कीजिए। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye. Unacademy. Let's crack it.